तो सबसे पहले बात करेंगे सड़क से संसद तक मचे संग्राम की। संसद की सुरक्षा में चूक से शुरू हुआ बवाल, सांसदों के निलंबन और उसके बाद उपराष्ट्रपति की मिमिक्री तक पहुंच गया, जिसके बाद इस मामले में शीत सत्र में सियासी पारा बहुत गर्म हो चुका है। उपराष्ट्रपति के अपमान की चिंगारी पद और जाति के घमासान के शोले में तब्दील हो चुकी है। विरोध की ये आग कहां जाकर थमेगी, फिलहाल इस पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता। और दूसरी खबर, बात करेंगे इंडिया के भविष्य की, साथ ही सवाल नीतीश कुमार और राहुल गांधी के भविष्य पर भी उठने लगे हैं, क्योंकि खड़गे का नाम केजरीवाल और ममता का मास्टर स्ट्रोक से कम नहीं है। तीसरी खबर में बात करेंगे बीजेपी सांसदों की बढ़ती धड़कनों पर, अटकती सांसों पर, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने नमो ऐप पर सांसदों की रिपोर्ट कार्ड जनता के मन से शुरुआत करने की तैयारी शुरू कर दी है। क्या, क्यों और कैसे, इन सभी सवालों के जवाब ढूंढने के लिए अपने वरिष्ठ सहयोगियों के पास मैं आपको लिए चलूंगा। दिल्ली से हमारे साथ अभिषेक उपाध्याय मौजूद हैं, अंकित गुप्ता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और रविकांत का भी मैं रुख करूंगा, उनसे आगे हमारी बातचीत होगी। लेकिन इससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आप तक मैं पहुंचाना चाहता हूं। मिमिक्री के वीडियो शूट पर बोले राहुल गांधी, मेरा वीडियो मेरे फोन में है। राहुल गांधी ने यह बयान दिया, मैंने बैठे हुए सांसदों का वीडियो शूट किया है। राहुल गांधी का मोदी सरकार पर आरोप, 150 सांसदों को बाहर फेंक दिया गया। अडानी, बेरोजगारी, राफेल पर चर्चा नहीं कर रहे। तो एक बार फिर से इन मुद्दों के बहाने सरकार को घेरा है राहुल गांधी ने। उन्होंने कहा कि मैंने बैठे हुए सांसदों का वीडियो बनाया, वो वीडियो मेरे मोबाइल में है। सुनिए क्या कुछ कहा गया है। वहां पे एमपीज बैठे हुए थे, मैंने उनका वीडियो लिया, मेरा वीडियो मेरे फोन पे है। मीडिया दिखा रहा है, मीडिया कह रहा है, मोदी जी कह रहे हैं, किसी ने कुछ कहा ही नहीं है। वहां पे हमारे 150 एमपीज को बाहर फेंक दिया है, ठीक है। उसके बारे में मीडिया में कोई चर्चा नहीं हो रही है, ठीक है। उनको आपने पार्लियामेंट से बाहर उठा के फेंक दिया, उसकी कोई चर्चा नहीं हो रही है। अडानी जी पे कोई चर्चा नहीं हो रही है। राफेल पे फ्रांस ने कहा है कि भैया इन्वेस्टिगेशन नहीं अलाउ हो रहा, उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। तो राहुल गांधी का यह कहना कि जो बुनियादी मुद्दे हैं उन पर चर्चा नहीं हो रही है। जेपी नड्डा ने भी राहुल गांधी पर वार किया। जोकर, नकल का काम पकड़ लिया, मिमिक्री का वीडियो बना रहे थे राहुल। उपराष्ट्रपति का अपमान किया गया है, राहुल मिमिक्री शूट में कैमरामैन बने, यह तक कह दिया जेपी नड्डा ने। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने किस तरीके से हमला किया है राहुल गांधी पर, सुनिए आप संसद में नेताओं को भेजते हो कि वो वाद विवाद करें, लेकिन संसद में जिन लोगों को आपने भेजा है वो वाद विवाद के बदले जोकर का काम पकड़ लिया। उन्होंने जोकर वाला काम पकड़ लिया, नकल करने का काम पकड़ लिया। आपने देखा होगा कि एक सांसद भारत के उपराष्ट्रपति जो संवैधानिक जगह पर बैठे हैं, संसद के प्रांगण में उनकी नकल की जा रही है और ये कांग्रेस का नेता राहुल गांधी उसकी वीडियो बना रहा है। तो जेपी नड्डा को आपने सुना, बीजेपी ने कैसे बड़ा मुद्दा इसे बना दिया, उसका अंदाजा आपको मिल गया होगा। मेरे साथ अभिषेक उपाध्याय भी लगातार जुड़े हुए हैं। अभिषेक, ये मामला यहां रुकता हुआ दिख नहीं रहा है, इसके आश्रय आप देख रहे हैं, कई तीर एक साथ बीजेपी चलाने की कोशिश कर रही है राहुल गांधी पर, विपक्ष पर। अखिलेश, देखिए ये जो मुद्दा मिल गया है बीजेपी के लिए, जिसे कहते हैं कि विपक्ष के ही ये कमान से निकला हुआ तीर है जो हाथ लग गया। और आप सोचिए इसका असर क्या हो रहा है। जो सांसदों के निलंबन का पहाड़ पूरा विपक्ष ने खड़ा किया था और जो एक बड़ा पॉलिटिकल मुद्दा उनके लिए हो सकता था, उसको ओवर पावर करने की ये काट और ये खुद विपक्ष की दी हुई है, विपक्ष ने अपने हाथों से दे दिया है। दो बातें महत्वपूर्ण हैं यहाँ पर। पहली बात तो ये कि जो संसदीय मर्यादा है, संसद जो राज्यसभा के सभापति हैं, एक तो वो इशू है। जो दूसरा इशू है और वो पॉलिटिकली बहुत इंपॉर्टेंट है कि जाट परिवार से आना, जगदीप धनखड़ का जाट नेता के तौर पर उनका प्रोजेक्शन, और ये बीजेपी हर लेवल पे उठा रही है। और आप ये सोचिए ये तब हो रहा है जब सामने 2024 का चुनाव है, सांसदों को निलंबित किया गया। ये मुद्दा लेकर के बीजेपी माफ कीजिएगा, कांग्रेस जमीन पर जा सकती थी, लेकिन उसके जाने से पहले ही जिसे कहते हैं सेल्फ गोल करना, वो सेल्फ गोल एक हुआ है। और उसमें राहुल गांधी जो बना रहे थे वीडियो, वो
चीज जो है बीजेपी ने उसको एकदम से पिन पॉइंट किया है कि आप सदन के जो सभापति हैं उनका इस तरह से अपमान कर रहे हैं, फिर जो जाट नेता का एंगल दे दिया है। अब सवाल ये मामला पूरी तरह से पॉलिटिकल हो गया और इंप्लीकेशन 2024 ठीक सामने है, इसलिए बीजेपी इसको बिल्कुल भी छोड़ने वाली नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। और भी एक और बड़ी खबर आ रही है, दर्शकों तक ये खबर भी पहुंचाना चाहूंगा। संसद में हंगामे से जुड़ी बड़ी खबर है। लोकसभा से 2 और सांसद सस्पेंड कर दिए गए हैं। सी थॉमस, एएम आरिफ हुए सस्पेंड। तो कुल मिलाकर अब तक अगर ये आंकड़े आप जोड़ें तो विपक्ष के 143 सांसदों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। लोकसभा सचिवालय ने इससे संबंधित सर्कुलर जारी कर दिया है। निलंबित सांसदों के संसद में एंट्री पर पाबंदी की बात कही गई है। संसद कक्ष से लेकर लॉबी गैलरी में एंट्री पर बैन, इस तरह की सूचना मिल रही है। ज्यादा जानकारी आप तक पहुंचाएंगे मेरे सहयोगी अंकित गुप्ता। अंकित जी बिल्कुल, देखिए ये सिलसिला थम नहीं रहा है क्योंकि जो जैसे ही विपक्षी सांसद वेल में आते हैं वो हंगामा करते हैं, स्पीकर की तरफ से, चेयर की तरफ से बार बार निर्देश दिया जाता है कि ये अलाउड नहीं है। उसके बावजूद जब नहीं रुकते हैं तो फिर ये उनका निलंबन की कार्रवाई हो रही है। लेकिन मैं अभिषेक की बात को आगे बढ़ाना चाहूंगा। देखिए इस वक्त आज की तारीख में जो पूरे दिन संसद में जो सबसे बड़ा मुद्दा रहा है वो यही रहा है कि जिस तरीके से राज्यसभा के चेयरमैन और देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का जो है को लेकर के जो मिमिक्री की गई थी, आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि खुद मल्लिकार्जुन खड़गे को जो सामने आना पड़ा ये बताने के लिए कि इसमें जो है उनका इंटेंशन बुरा नहीं था। यानी कि जो जिस तरीके से टीएमसी सांसद ने उनकी मिमिक्री की है वो इंटेंशन बुरा नहीं था। और रही बात वहां पर जो जाट नेता कहना, किसान पुत्र कहना, तो ये सब जो चीजें शोभा नहीं देती। ये कौन कह रहा है? मल्लिकार्जुन खड़गे। इस सब के बीच में अगर हम टीएमसी सांसद की बात करते कल्याण बनर्जी की, तो वो सुबह से लेकर के अब तक 3 बार मीडिया के सामने आ चुके हैं यही बताने के लिए कि देखिए मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैं बहुत सम्मान करता हूं, क्योंकि तमाम विपक्षी पार्टियों को बखूबी पता है कि एक ऐसा मुद्दा है जिसने उनको बैकफुट पर ढकेल दिया है। अंकित, मैं दोबारा आपके पास लौटूंगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।